अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं मोहम्मद परवेज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो दोस्तों, मार्केट जो है वो डल है। मार्केट आज कोई मज़ा नहीं आया ख़ास। बाकी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि TRG का जो है वो प्रॉफिट बुक कर लें और यानी कि आप डिप के ऊपर माल जो है वो बाई करें। तो ऑलमोस्ट मार्केट जो है वो प्रॉफिट टेकिंग में रही। ज़्यादातर आइटम्स आप देख सकते हैं और बाइंग वाले आइटम भी वही हैं जो लास्ट वीडियो में बताए थे। तो दोस्तों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि आप जो है ना कंप्यूटर के हवाले से भी कोई वीडियो साथ साथ शेयर करें, ताकि जो लोग कंप्यूटर को चलाना नहीं जानते वो कंप्यूटर को चलाना भी थोड़ा सीखें। क्योंकि हमारा चैनल ही जो है वो स्टॉक एक्सचेंज और कंप्यूटर लर्निंग के रिलेटेड है। इंशाल्लाह हम मिल के इस चैनल पे बहुत कुछ सीखेंगे, एक दूसरे को हम सिखा सकते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इन वीडियोज़ को देखते रहें, इंशाल्लाह काफ़ी नॉलेज आपको मिलेगा इंशाल्लाह। तो जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। अभी आप देख रहे हैं कि ये आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो उसका डिस्प्ले आपके सामने है। तो यहाँ पे आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होते हैं, आइकॉन्स उनके बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी होम स्क्रीन है विंडोज़ की। तो ये जो नीचे आपको बार नज़र आ रही है इसको आप स्टेटस बार कहते हैं, ठीक है। ये सर्च बार है और ये आपका विंडोज़ मेन्यू है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से इसका मेन्यू बार ओपन हो जाता है। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह वो हम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, कि उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं और उसका कैटेगरी क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो सूट पैक है उसमें आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है इसका आप यहाँ पे आप देखें ये आइकन उसका बना हुआ है। तो आइकॉन आप इस पर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो एप्लीकेशन है वो लोड हो गई है। तो ये मेरे पास इसका पुराना वर्जन जो है वो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का। तो ये माइक्रोसॉफ्ट की जो एक्सेल की स्क्रीन है वो आपके सामने है। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये अकाउंटिंग के रिलेटेड जो है वो कैलकुलेशन के रिलेटेड जो काम हम करते हैं वो इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये फैमिली मेम्बर है। तो यहाँ पे आप देखें कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये आपके सामने मेन्यूज़ बार है, होम मेन्यू जो इसके टैब बटन्स हैं, ठीक है। तो हर टैब बटन के अंदर आपके कुछ ना कुछ फंक्शंस हैं, उनके शॉर्टकट टूल्स हैं आपके सामने, जो आप अपने ज़रूरत के वक्त उनको इस्तेमाल करते हैं जैसे जैसे आपको काम होगा। तो इसमें आप देखें कि इंट्रोडक्शन में आप देख रहे हैं ये आपका होम जो टैब बटन है इसका जो टूल्स बार है ये आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि ये सेल जो है ये सेल लोकेशन आपको बताता है कि इस वक्त आपका सेल पॉइंटर जो है वो किस जगह पे है। सेल पॉइंटर ये जो आपको ब्लैक बॉक्स नज़र आ रहा है जिसको हम एरो कीज़ की मदद से अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम सेल पॉइंटर कहते हैं। या आप ये चीज़ अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाएंगे तो वो डॉट जो आपको ब्लिंक करता नज़र आएगी डैश, उसको हम कर्सर बोलते हैं। तो यहाँ एक्सेल में हम इसको सेल पॉइंटर बोलेंगे। तो अब सेल की जो क्या लोकेशन है उसका एड्रेस सेल क्या है वो आपके सामने है। इस वक्त आपका सेल जो है वो F6 के ऊपर है। F6 का मतलब है कॉलम F के ऊपर और लाइन नंबर 6 के ऊपर। कॉलम में ये ABC जो है ये कॉलम टाइटल हैं, ये आपको जो मूव करता नज़र आ रहा है, ठीक है। ABCDEFGH, तो ये आपके कॉलम टाइटल हैं। इधर आप लेफ़्ट साइड में देखें जो आपको ये हाईलाइट नज़र आ रहा है 1 2 3 के ऊपर जो 5 6 7 8 9 10, तो ये दो कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कर्सर के साथ अप एंड डाउन या लेफ़्ट राइट के ऊपर चेंज होते हैं। तो ये बेसिकली आपकी जो सेल पॉइंटर की लोकेशन है वो उसको वो इंडिकेट करता है कि आपका इस वक्त जो आप डाटा एंटर करने वाले हैं वो उसकी लोकेशन क्या होगी। तो इसके सामने ये जो एरिया है इसको आप फार्मूला बार कहते हैं। आप जो भी फार्मूला लगाएंगे, जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे उसको आप यहाँ पे
आप फार्मूले को टाइप करेंगे। तो राइट साइड में आप देखें ये जो है ये स्क्रॉल बार है, रोज को ऊपर नीचे जब आपने व्यू लेना होता है तो इसको आप क्लिक करते हैं स्क्रॉलिंग के लिए, तो ये आप अप एंड डाउन के लिए इसको यूज़ करते हैं। ये एरो कीज इसके बने हुए हैं, ठीक है, वर्टिकली जो स्क्रॉलिंग है। तो नीचे आपका ये जो स्क्रॉल है ये आप हॉरिजॉन्टली आपको जो कॉलम्स की मूवमेंट है उसको आप स्क्रॉल कर सकते हैं कि आपका जो डाटा है, जो आप कैलकुलेशंस जो आप कर रहे हैं, जो शीट्स बना रहे हैं उसके हिसाब से। तो उसके बाद ये आप देखेंगे बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी जो भी आपकी फाइल का नाम आप रखेंगे फाइल सेव करने के बाद वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो बुक 1 जो है इसका अभी हमने नाम नहीं रखा, तो ये एक आप समझ लें कि फाइल या बुक, उसके अंदर शीट्स बनी है आपकी, यानी जितनी भी शीट्स आप बनाएंगे नीचे आप ये आप बार के ऊपर देखें तो शीट 1, शीट 2, शीट 3, जैसे जैसे आप शीट्स बनाएंगे अपने काम के हवाले से उस हिसाब से वो शीट्स जो हैं वो आप ऐड भी कर सकते हैं, उनको रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है, अपनी डिटेल वाइज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस एक्सेल के अंदर आपने डाटा कैसे इनपुट करना होता है। तो जहाँ पे भी आपने कुछ लिखना हो वहाँ पे कर्सर ले जाके आप टाइप करना शुरू कर दें। जैसे भी मैं कर्सर यहाँ पे लाया हूँ C3 के ऊपर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो जितना आपने लिखना है आप उसके बाद आप ओके करेंगे, एंटर का बटन दबा देंगे तो वो दूसरे सेल में आ जाएगा। अगर आप किसी और जगह पे लिखना चाहते हैं, कैपिटल लिखना है या बड़ा लिखना है, छोटा लिखना है, अगर आपने किसी सेल के अंदर कुछ चेंजिंग करनी है तो उसको आपने पूरे का पूरा आप उसको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है या उसको दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट ये फार्मूला बार के ऊपर जाके आप क्लिक करें और जहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है, ठीक है, वहाँ पे आप अपनी मतलूबा चेंजिंग करके उसको एंटर कर दें। तो इस तरह आप कुछ भी आपने अगर कुछ नंबरिंग डालनी है वो डाल लें, ठीक है। तो ये बेसिक्स जो है आपको इसका नॉलेज दिया जा रहा है जो एक्सेल के हवाले से होगा। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई शीट्स क्रिएट करना चाहता हूँ या कुछ भी उसको क्रिएट करना है, या मैं आपको यहाँ पे जो ऑलरेडी शीट्स सेव हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये एक शीट मैंने आपके फाइल खोली है आपके सामने। तो अभी इस फाइल में आप देखेंगे ये एक शीट्स का बना हुआ है, इसमें मैंने अपने हिसाब से सेटिंग की थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे व्यू में हम इसको थोड़ा नॉर्मल कर देते हैं ताकि आपको पूरी स्क्रीन नज़र आए। तो इस तरह से आप अपने शीट्स बनाते हैं। तो अभी आप चूँकि बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो इसको जो जानते हैं उनके लिए तो अच्छा है, वो तो सब उनको मालूम है, ऑलरेडी वो सीख चुके हैं। जो नया आदमी है वो इसको बेसिक उसको सीखना चाहिए स्टार्टिंग। तो अब हम पुरानी शीट पे जाते हैं, तो नीचे आप जितनी भी फाइल्स खोलते हैं, जितनी भी शीट्स आपने खोली होगी वो नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी आपने इस पर कर्सर लेके आए तो ऑटोमेटिकली उसकी जो है वो दो विंडोज़ उसने शो की हैं कि एक फ़ाइल आपकी वो है और एक फ़ाइल यहाँ पे ये है। इस पर हमने क्लिक किया तो ये फ़ाइल दोबारा हम, यानी एक्सेल जो है वो एट ए टाइम चल रहा है, उसकी जितनी भी फाइल्स आप खोलेंगे वो ओपन रहेंगी। इसीलिए इसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये बेसिकली मल्टी विंडोज़ इसके अंदर आप, यानी विंडोज़ का मतलब है एप्लीकेशंस, एक से ज़्यादा प्रोग्राम जो आप लोड करते हैं वो उनको आप यूज़ कर रहे होते हैं।
आप एक्सेल की भी फाइल्स खोली हुई हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की खोली हैं, एडोब फोटोशॉप खोला हुआ है, साथ कुछ अगर आप फ़र्ज़ करें कि आपने नेट ब्राउजिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो जो जो भी आपकी वो फाइल्स खुली हैं वो उसको शो करता रहेगा। तो सॉरी फ़ोन आ गया थे। तो अभी आप देखें यहाँ पे हमने फ़र्ज़ करें आप कुछ शॉप है उसका कुछ देना चाहते हैं डाटा, तो आप यहाँ पे, या कुछ स्कूल है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे किसी स्कूल का आप शीट्स बनाना चाह रहे हैं, यानी कोई भी फॉर्मेट जो है वो आप काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है, या आपका काम जो है वो किस तरह का आपने काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अब यहाँ पे सबसे पहले आप अपना कॉलम देखें कि आपकी शीट के ऊपर वो कौन सा कॉलम होना चाहिए। फिर नेक्स्ट सेल में आप जाएंगे, यहाँ पे आप उसकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो देख सकते हैं, ठीक है, या जिस तरह का भी आपका कोई रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से आप उसका डाटा डाल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये इतने सब्जेक्ट्स थे, अब यहाँ पे एक कॉलम आपने रखना है फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे आप ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे कि कुछ जो टेक्स्ट है वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जा रही है, ठीक है। तो इस सेल्स की जो हम इसको सेटिंग करना चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट्स नेम है, तो अब ऊपर स्टूडेंट्स नेम तो शो हो रहा है लेकिन आप सेल्स के अंदर वो शो नहीं हो रहा, तो आप जस्ट ये कॉलम का जो बी एंड सी के दरमियान जो लाइन है यहाँ पे आप कर्सर लाएंगे तो इसकी शेप चेंज होती है, ठीक है। ये कॉलम विथ जो है इसको आप सेटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कॉलम विथ का ऑप्शन है, यहाँ पे इसको क्लिक करें, तो जितनी आपकी सेल वैल्यू स्टैंडर्ड है वो 8.43 है, यहाँ पे आप इसको 16 कर दें, उसके बाद ओके कर दें, तो उतना सेल जो है वो कॉलम की जो साइज़ है वो उसको बड़ा कर देगा। इसी तरह आप यहाँ पे भी इसको थोड़ा डायरेक्ट इसको पकड़ के भी आप इसको लेफ़्ट राइट करेंगे तो वो कॉलम की चौड़ाई जो है वो कम या ज़्यादा हो जाती है। तो कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसको फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि इसको थोड़ा बड़ा करना है, तो होम टैब के ऊपर आ जाएं। होम टैब के अंदर आपको मिलेंगे इसके फॉन्ट्स का स्टाइल, उसका जो टेक्स्ट का जो साइज़ है वो बड़ा छोटा करना है तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने उनका कुछ कलर चेंज करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कलर देना चाहता हूँ ये वाला, ठीक है, तो अगर सेल्स का जो बैक कलर है इसको सिलेक्ट करके जितना एरिया सेलेक्ट करने के लिए दो तरीके हैं, एक आप शिफ्ट का बटन दबा लें, आपके कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट का बटन है, और आप राइट एरो यूज़ करें तो ये आपकी सिलेक्शन बढ़ती जाएगी, ठीक है। जिस तरह की आप सिलेक्शन करना चाहते हैं वो एरो कीज़ की मदद से उतनी सिलेक्शन आप कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका माउस काम नहीं कर रहा होता तो आप इसको शिफ्ट और एरो कीज़ के साथ इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं।